फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमने पहली क्लास में पढ़ चुके थे। इस क्लास में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के यूज़ पढ़ेंगे। पहला यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग द एचसीएफ ऑफ नंबर एंड सेकेंड यूज़ होता है फॉर फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ नंबर। क्लियर। और थर्ड यूज़ हम पढ़ते हैं प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी ऑफ अ नंबर, यानी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करने में हम प्रूफ करते हैं। तो पहला यूज़ है एचसीएफ ऑफ अ नंबर। तो एचसीएफ क्या होता है पहले ये समझते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्लियर। तो जैसे मान लीजिए 4 और 8 आपके पास नंबर है, तो 4 के फैक्टर आप करोगे 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो इनमें से हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा? तो ऐसा कौन सा है? 4 है ना। 4 से 4 डिवाइड होगा और 4 से 8 भी डिवाइड होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा? 4 हो जाएगा। इसी फैक्टर का यूज़ करके हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम का यूज़ करके एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर of each common prime factor in नंबर। क्लियर। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4 एंड 8। तो पहले आप 4 के फैक्टर बनाएंगे 2 इंटू 2, 8 के फैक्टर बनाइए 2 इंटू 2 इंटू 2। अब स्मॉलेस्ट इसमें देखिए, स्मॉलेस्ट प्राइम पावर कौन कौन से? देखो 2 इसमें है, 2 1 टाइम ले लिया, ठीक है। 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हमने 1 टाइम ले लिया। यहाँ देखिए 2 है बट यहाँ पास नहीं है, तो सिर्फ हम क्या लेंगे? 2 टाइम लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ 25 एंड 250। तो पहले 25 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 215 का लिखेंगे कैसे? 5 इंटू 5 50 कर लीजिए, ये 50 है। 50 का फैक्टर कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 5 इंटू 2। तो देखिए इसमें कितने कॉमन है? कॉमन देखिए, यहाँ देखिए 1 5 और 1 5 इससे आ जाएगा, तो एक 5 हमने ले लिया, यहाँ ये 5 आ गया, ये 5 आ गया, इससे 5 इंटू, अब 2 यहाँ है बट यहाँ 2 नहीं है, इस वजह से हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया? 25। क्लियर। इसी टॉपिक पर क्वेश्चन देखिए कैसे थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। पहले हम देखते हैं एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। इसका यूज़ करके एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द
ग्रेटेस्ट पावर of each prime number involved in the numbers। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपको एलसीएम फाइंड करना है, 6 फाइंड द LCM of 6 and 20। तो पहले क्या करेंगे, 6 के फैक्टर बनाइए 2 इंटू 3, 20 के फैक्टर बनाइए 2 इंटू 2 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम कैसे लिखेंगे, प्रत्येक फैक्टर यानी जितने भी प्राइम नंबर आपके पास आए हैं उन सब का पावर लिखना है, और पावर कैसा, ग्रेटेस्ट पावर लिखना है। देखिए 2 यहाँ पास एक बार आया है, यहाँ पास 2 बार आया है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम लेंगे ना। 3 देखिए यहाँ आया है, यहाँ नहीं आया, तो 3 को भी ले लेंगे और 5 को भी ले लेंगे। तो एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 4। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5, तो 4 3 जा 12 इंटू 5, 12 5 जा 60। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ 6 and 72। क्लियर। तो देखिए 6 के फैक्टर बनाइए 2 इंटू 3, 72 के फैक्टर बनाइए 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3। क्लियर। तो देखिए पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर। तो एलसीएम कैसे लिखेंगे, ईच फैक्टर यानी ईच प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर लेंगे। देखिए 2 है, 2 यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 3 टाइम है, तो हम क्या करेंगे 3 टाइम लेंगे। क्लियर। और 3 देखिए यहाँ 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो हम क्या लेंगे 2 टाइम लेंगे। तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर। नोट पॉइंट यहाँ कर लीजिए। नोट पॉइंट क्या है, देखिए एलसीएम ऑफ, जैसे मान लीजिए 2 नंबर ए और बी है, ठीक है, तो एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी, ए नंबर और बी नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी, यानी 2 नंबर का एलसीएम और उनका प्रोडक्ट एचसीएफ के साथ इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। ठीक है, बराबर होते हैं। क्लियर। ठीक है, अब थर्ड यूज़ हम पढ़ते हैं, प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भाई इर्रेशनल हम प्रूफ कैसे करते हैं। क्लियर। प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा प्रूविंग ऑफ इर्रेशनैलिटी पर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए,
prove that root 2 is an irrational नंबर। क्लियर? हमें क्या प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसे प्रूव करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्लियर? तो देखिए, let us assume that root 2 is a rational number। हमने क्या मान लिया कि रूट 2 क्या है, रेशनल नंबर है। डैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब रूट 2 इज इक्वल टू r बाई एस हम मान सकते हैं, वेयर r एंड s क्या होंगे, इंटीजर होंगे बाय डिफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर, एंड s इज नॉट ज़ीरो। ठीक है, लिख देते हैं वेयर r and s are integer and s not ज़ीरो। क्लियर? देखिए, अब जो रेशनल नंबर आपने माना है, इसमें हो सकता है कोई एक फैक्टर कॉमन हो। ठीक है, हमने ये तो एज्यूम नहीं किया कि इनमें से कोई भी कॉमन नहीं है, इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते रेशनल नंबर 4/16 आपने लिख दिया, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, बट इसमें देखिए आप 4 क्या है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस चीज़ को हटाएंगे। देखिए कैसे, सपोज R and S have common factor other than वन के अलावा कोई एक फैक्टर है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर फैक्टर है तो हम इस सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। क्लियर? तो देखिए, we can find out simplest form of fraction। भाई 1 के अलावा अगर कोई फैक्टर है तो उससे हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन r बाई एस का, डेट इज, और हमने क्या मान लिया, से a बाई बी। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन क्या है, r बाई एस का a बाई बी है। नाउ नेक्स्ट देखिए, रूट 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी। क्लियर? वेयर a एंड b आर वेयर a and b
ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिस इम्प्लाइज बी इंटू √2 इज इक्वल टू ए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए। बी √2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन 1 हमने एज्यूम कर लिया। यहाँ एक नोट पॉइंट करिएगा, जैसे 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर इस फॉर्म में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 2 है, इसका मतलब 2 ए को ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा। क्लियर? देखिए, बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 shows that, क्या शो कर रहा है, shows that 2 डिवाइड ए स्क्वायर, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। वी कैन राइट, सो वी कैन राइट डिवाइड कर रहा है तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन से डैट, सो वी कैन से डैट we can say that what a is equal to 2c for some integer c, for some integer c. Clear? Now put a is equal to 2c in equation 1। इस वैल्यू को कहाँ पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। व्हाट वी गेट, बी स्क्वायर इंटू 2 इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दीजिए, बी स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। देखिए, 2 से आप डिवाइड करिए, 4c स्क्वायर बाई 2। दिस इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। इससे आप इक्वेशन सेकेंड एज्यूम करिए। क्लियर? तो इक्वेशन सेकेंड क्या शो कर रहा है, देखिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है कि 2 डिवाइड बी स्क्वायर। ऐसा क्यों, यहाँ समझिए, जैसे 6 है, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 3। तो ये क्या शो कर रहा है, 2 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। सिमिलरली बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2c है, तो 2 क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा। यहाँ से देखिए अगर कोई स्क्वायर नंबर है, जैसे 36 है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, और 36 को अगर मान लीजिए 2 डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6 को 2 नहीं डिवाइड करेगा, करेगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स b। This implies b is equal to 2k for some k, for some k क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड शो दैट
इसे आप क्या कर दीजिए, थर्डिज्म कर लीजिए। क्लियर। देखिए कंक्लूजन लिखते हैं यहाँ पर, इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, so that 2 is a common factor of A and B। और हमने क्या माना था, but A and B are co-prime। हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया, which is contradict our assumption। contradiction of our assumption, hence this proved that root 2 is irrational number। root 2 is irrational number। क्लियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।